Good morning, student. Today I am taking the class of subject of management. The topic is nursing as a profession. So first we will see the meaning of nursing as a profession. The definition is a profession is defined as a occupation with ethical components that is devoted to the promotion of human and social welfare. मीन्स नर्सिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो एथिकल्स जो प्रॉब्लम्स है रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए वो ह्यूमन केयर के लिए टोटली डिपेंड होता है, जो हेल्थ को प्रमोट करने में हेल्पफुल रहते हैं. ठीक है, तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द नर्सिंग एज ए प्रोफेशन. सो you can write in definition, a profession is defined as a occupation with ethical components that is devoted to promotion of the human and social welfare. is a nursing service administration. ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन. Nursing service administration is a coordinating system of activity which provide all facility necessary for the rendering of nursing care to patient clients and include establishment of overall goals and policy. ठीक है, इससे पहले हम पढ़े नर्सिंग प्रोफेशन क्या होता है. अब हम पढ़ेंगे नर्सिंग प्रोफेशन को जो कोऑर्डिनेट करते हैं नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन, वो क्या होता है. ठीक है, इट इज़ ए कोऑर्डिनेटेड सिस्टम ऑफ एक्टिविटी. ये कोऑर्डिनेटरी सिस्टम है, मतलब ये प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी पूरे स्टाफ को. किसी हॉस्पिटल में अगर हैं तो पूरे स्टाफ फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अच्छे से पेशेंट का केयर करे. पेशेंट की पूरे नीड्स मिलना चाहिए. ठीक है, नीड्स की ज़रूरतें, ठीक है, वो सारी प्रॉपर मिलनी चाहिए. प्लस जो नर्सेस हैं उनको केयर करने के लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो सारे चीज़ों को ये हैंडल करते हैं. प्लस उसमें रूल्स रेगुलेशन एंड जो हॉस्पिटल्स का है वो ये मेंटेन करते हैं. क्लियर है. नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ए कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ एक्टिविटी विच प्रोवाइड ऑल फैसिलिटी नेसेसरी for rendering of nursing care of the patient clients include establishment overall goal and policies. Now next is the philosophy of nursing service administration. ठीक है, नर्सिंग सर्विस जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, उनका क्या फिलॉसफी है. फर्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलेंस इन सर्विस. उनका फर्स्ट क्या गोल रहेगा, उनका प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलेंस इन सर्विस. ठीक है, उनको एक्सीलेंट सर्विस प्रोवाइड करना है, इतने अच्छे से केयर करना है ताकि सोसाइटी में नर्सिंग प्रोफेशन इम्प्रूव हो. क्लियर है. अब ये सारी चीज़ें आपको लिखना है. ये बहुत शॉर्ट में लिखा है मैंने, हेडिंग इनके अंडर में आपको पूरा डिस्क्राइब करना है. प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलेंस होने के लिए और क्या क्या चाहिए सर्विस को. ठीक है, प्रैक्टिस इम्प्रूव होना चाहिए. ठीक है, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए नर्स का और पेशेंट का. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें लिखना है. ठीक है, तो नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलेंस इन प्रैक्टिस. ठीक है, जो भी केयर कर रहे हैं नर्सेस, वो जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें वो स्किलफुल होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए. ठीक है, अनट्रेंड जो नर्स हैं वो केयर नहीं कर पाएंगे. ठीक है, इसीलिए उनको ट्रेंड होना है और स्किलफुल होना चाहिए, उसमें मास्टर होना है जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं. क्लियर है. प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलेंस इन लीडरशिप. ठीक है, उनका मेन मोटो क्या रहता है एडमिनिस्ट्रेशन का, कि वो लीडरशिप जो भी अगर वो लीडर हैं, ठीक है, पूरे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं नर्सेस को, पूरे इंचार्जेस को, तो उनके लीडरशिप होनी चाहिए. मतलब वो प्रॉपर कोऑर्डिनेट करें. इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वर्क हो जाए, तो वो नहीं हो पाएगा. उनको प्रॉपर पहले कम्युनिकेट करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि आपको किस तरह से वर्क करना है. ठीक है, तो उसी हिसाब से उनका लीडरशिप भी जो है वो इम्प्रूव होगा. क्लियर है. तो ये सारे प्रिंसिपल है और फिलॉसफी है जो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करते हैं. प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलेंस इन सर्विस होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलेंस इन प्रैक्टिस होना चाहिए, एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलेंस इन लीडरशिप. क्लियर है. The philosophy of nursing and philosophy of nursing service in hospital. हॉस्पिटल में क्या क्या फिलोसफी फॉलो होता है. ठीक है, थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू. ठीक है, द डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग बिलीव दैट हॉस्पिटल इज बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग. ठीक है,
फिलॉसफी ऑफ नर्सिंग जो हॉस्पिटल है उसमें उनका बिलीव रहता है कि जो ह्यूमन केयर होना चाहिए, ठीक है, ताकि उनका हेल्थ इम्प्रूव हो, ठीक है, सोशल वर्क के लिए, ठीक है, उनका फर्स्ट ये बिलीव रहता है, ठीक है, इसीलिए केयर भी उसी हिसाब से वो ज़्यादा डिवोटेड होके करना पड़ता है नर्सिंग प्रोफेशन में। क्लियर है? द डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग बिलीव दैट द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर and management of nursing service achieved through the professional nurses who assist in the development of comprehensive program of the delivering the patient care service। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का क्या बिलीव रहता है, जो भी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं हम पेशेंट को वो क्वालिटी नर्सिंग केयर होना चाहिए, ठीक है, अनट्रेंड नहीं कर सकते हैं, एक्सपर्ट लोग ही करेंगे जिनका प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है डॉक्टर्स के साथ भी, पेशेंट के साथ भी, ठीक है, जिससे पेशेंट सेटिस्फाइड भी रहेंगे उनके केयर से। क्लियर है? द डिपार्टमेंट नर्सिंग बिलीव दैट द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग सर्विस इज क्लियर डायरेक्टेड रिलेटेड टू द कंटिन्यू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग पर्सनल। ठीक है, और उनका मेन क्या बिलीव रहेगा, फिलोसफी जो भी ग्रोथ है नर्सिंग प्रोफेशन का और इम्प्रूव होते जाए, ठीक है, केयर कर रहे हैं और अपडेट होते जाए, ठीक है, और डेवलप होना चाहिए। क्लियर है? तो ये है फिलोसफी ऑफ नर्सिंग हॉस्पिटल। क्लियर है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल, ठीक है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग केयर सर्विस, ठीक है, नर्सिंग जो प्रोफेशन है उनको मैनेज करना, ठीक है, टॉप से लेकर लो लेवल तक जो है, लोअर लेवल तक जितने भी हैं उनको मैनेज करना, ठीक है, जीएनएस है, एएनएस है, सुपरिटेंडेंट है, इंचार्ज से लेकर पूरे नर्सिंग जूनियर स्टाफ तक उनको मैनेज करना, उनका वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर है? ये सारा चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है। एंड एजुकेट एंड ट्रेनिंग स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बीच बीच में रखना है, मतलब क्लासेस अपडेट्स जो हो रहे हैं उनके बारे में उनको एक्सप्लेन करना है। नर्सिंग रिसर्च, ठीक है, जो अपडेशन हो रहे हैं, ठीक है, जो रिसर्च है उनको इम्प्रूव करना, ठीक है, लाइक बीएससी एमएससी के अगर स्टूडेंट है तो उनको रिसर्च के लिए मोटिवेट करना, नए नए टॉपिक्स अपडेशन के लिए। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज ए कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। सिर्फ हॉस्पिटल के ही स्टाफ को ट्रेन करना है, स्टूडेंट को ट्रेन करना है, उनका एक मोटो नहीं है। जो हॉस्पिटल से अगर कम्युनिटी में भी जा रहे हैं तो उनको किस तरह से कम्युनिटी के लोगों से कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, किस तरह से बात करना है, डिजीज़ के बारे में किस तरह से पता करना है, इंजेक्शन कैसे लगाना है, वो सारे चीज़ उनको ट्रेन करना, ठीक है, ये इनका ऑब्जेक्टिव रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन एंड हॉस्पिटल का। क्लियर है? नेक्स्ट इज अ प्रोफेशन नर्सिंग रोल, ठीक है, और फंक्शन ऑफ द नर्सिंग रोल, ये सारे आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके होंगे लेकिन एग्जाम में आता है फोर्थ ईयर में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट है फंक्शन ऑफ द नर्सिंग रोल में केयर गिवर, ठीक है, केयर प्रोवाइड करेंगे, एडिक्वेट है वो अच्छे से एडवाइस करेंगे, अच्छी चीज़ ही एडवाइस करेंगे पेशेंट को। क्रिटिकल थिंकिंग, ऐसा कुछ सिचुएशन आ रहा है तो पेशेंट कुछ क्रिटिकल टाइप का पेशेंट आ रहा है तो कुछ क्रिटिक्स हो गया है, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो अपना इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी करके वो उस चीज़ हैंडल करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। टीचर, टीचर मतलब प्रॉपर उनको टीच करना, एक्सप्लेन करना क्यों हो रहा है, हमें मेडिसिन क्यों दे रहे हैं, क्यों आपको लेना चाहिए, ठीक है, वो सब प्रॉपर उनको एक्सप्लेन करना है। कम्युनिकेटर, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। मैनेजर, मैनेज करने वार्ड को, स्टाफ को मैनेज करने का, प्लस पेशेंट को मैनेज करने की भी एबिलिटी होनी चाहिए। रिसर्चर होनी चाहिए। रिहैबिलिटेटर, ठीक है, अगर रिहैबिलिटेटर मतलब अगर पेशेंट अगर वीक होके आया है, ठीक ठीक है, अगर कोई डिजीज़ है तो उसको फिर से प्री पेशेंट में रिहैबिलिटेट करके भेजना है। क्लियर है? उनका मेन नर्सिंग रोल एंड फंक्शन ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग। क्लियर है? इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशनल नर्स, मतलब करेक्टरिस्टिक ऑफ जो नर्स है वो क्या है, इसका फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके होंगे। एंड नर्स का स्टैंड है एन फॉर नॉबिलिटी एंड नॉलेज, यू फॉर यूजफुल एंड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइटनेस होनी चाहिए, एस फॉर सिंप्लिसिटी सिंपैथी, ठीक है, दया की भावना होनी चाहिए, एफिशिएंसी काबिलियत होनी चाहिए, ई फोर। तो दैट इज द स्टैंड फॉर नर्स। तो आपको ये लिखना है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं जो कि फर्स्ट ईयर में आप पढ़े होंगे, लव फॉर प्रॉब्लम ह्यूमन, ठीक है,
टेक्निकल कंपोनेंट्स, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा आपको राइस ट्यूब कैसे लगाना है, O2 मास्क कैसे लगाना है, ये सारे प्रोसीजर उनको मालूम होना चाहिए। हॉनेस्ट होने चाहिए, लॉयल होने चाहिए, एडजस्टेबल होनी चाहिए, क्यूरियस एंड डिग्निफाइड होनी चाहिए नर्सेस को, ठीक है। रिसोर्सफुल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट है, ये सारे चीज़ें करेक्टरिस्टिक उनमें। ऑप्टिमिस्टिक मतलब हमेशा पॉजिटिव और गुड थिंग्स एक्सपेक्ट उनको होना चाहिए। नेगेटिव रहेगा तो पेशेंट में भी नेगेटिविटी आती है, ठीक है। एफिशिएंट होनी चाहिए, सिंपैथेटिक होनी चाहिए, टैक्टफुल एंड पॉइज, ठीक है। कॉन्फिडेंट, जो भी काम कर रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। एम्पैथेटिक मतलब एबिलिटी टू अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उनके में, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, इंटेलिजेंट होनी चाहिए एंड इकोनॉमिकल, ठीक है। ये चीज़ की कमी है तो हम कम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो उसमें टेक्निक होनी चाहिए, ठीक है। जितने भी चीज़ें उसके पास अवेलेबल है उस चीज़ रिसोर्सेज से वो काम कर सके। क्लियर है? तो दिस ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सेस। नर्सिंग एज ए प्रोफेशन में ये सारे चीज़ें मेंशन करेंगे। अगर बड़ा मार्क्स का आता है तो उसको और डिटेल से लिखेंगे, प्लस कोड ऑफ एथिक्स जो मैंने पढ़ाया है उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।